इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेडिमेंटेशन एडेड विद कोगुलेशन। और उससे पहले हम देखते हैं सेडिमेंटेशन दो टाइप्स की होती है। एक होती है प्लेन सेडिमेंटेशन, दूसरी होती है सेडिमेंटेशन एडेड विद कोगुलेशन। प्लेन सेडिमेंटेशन का मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बता देती हूँ, उसके बाद हम चलेंगे सेडिमेंटेशन एडेड विद कोगुलेशन पे। ठीक है, प्लेन सेडिमेंटेशन में क्या होता है, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज जो होती हैं, वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए ये यूज होती है। सेडिमेंटेशन दोनों ही आपको पता ही होगा। ठीक है, प्लेन सेडिमेंटेशन क्या होता है कि सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज जो होती है, इनका स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है इनकी, ठीक है, वो ग्रेटर होती है देन वाटर। वाटर से ज्यादा होती है, वाटर की 1 होती है, इनकी उससे ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज होती हैं ये सेटल कर जाती हैं ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, और इसीलिए हमें क्या करना होता है, टर्बुलेंस को रिटार्ड करना होता है, मतलब स्टोरेज ऑफर करनी होती है वाटर को, जिसकी वजह से इम्प्योरिटीज सेटल कर जाएंगी। ठीक है, मतलब उनको स्टोरेज ऑफर करने से थोड़ी देर के लिए वाटर को स्टिल, मतलब थोड़ी देर के लिए खड़ा रखना है एक जगह पे, तो उसकी वजह से इम्प्योरिटी सेटल कर जाएंगी। ये प्लेन सेडिमेंटेशन का कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल है। और अब हम चलते हैं सेडिमेंटेशन एडेड विद कोगुलेशन पे। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो वेरी फाइन सस्पेंडेड मडेड पार्टिकल्स, मड पार्टिकल्स जो होंगे, वेरी फाइन जो सस्पेंडेड मड पार्टिकल्स, कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो बहुत ज्यादा फाइन होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, वो कोलाइडल मैटर, उसको बोलेंगे कोलाइडल मैटर। वही कोलाइडल मैटर जो होते हैं वो सेटल नहीं करते, जैसा पहले हो रहा था प्लेन सेडिमेंटेशन में, बट वो इस बार वो सेटल नहीं करते। अब उनको सेटल करवाने के लिए क्या करना पड़ता है, उनका साइज बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, उनका साइज बढ़ाना पड़ता है, लेकिन साइज कैसे बढ़ाएंगे, उसका आंसर ये है कि केमिकल कंपाउंड्स ऐड कर देंगे, जिसकी वजह से वो जो केमिकल कंपाउंड्स जो होते हैं उनको कहते हैं कोगुलेंट्स। ठीक है, कोगुलेंट्स बोलेंगे, और उसका एग्जांपल होगा एलम और आयरन सॉल्ट्स, ये सब एग्जांपल्स होंगी। ठीक है, अब इन केमिकल कंपाउंड्स को जब हम ऐड करेंगे, जिसकी वजह से इनका साइज जो होगा ये इसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएगी, जिसकी वजह से साइज बढ़ जाएगा और सेटल कर जाएंगे। ठीक है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बट इसके बाद सेकेंड स्टेप क्या होता है, केमिकल हमने ऐड कर दिया, उसके बाद क्या होगा, ऑन थोरो मिक्सिंग ऑफ दीज केमिकल्स, ये केमिकल क्या बन जाएंगे, जेलेटिनस प्रेसिपिटेट। ये केमिकल जब मिक्स होंगे, ठीक है, तो ये बनेंगे फ्लॉक, जिसको बोलेंगे फ्लॉक, जेलेटिनस प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, जिसको हम बोलेंगे फ्लॉक। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, फाइन सस्पेंडेड मड जो होता है, उसी को बोलेंगे ना कोलाइडल पार्टिकल्स या कोलाइडल मैटर। ठीक है, ये जो होते हैं ये अट्रैक्ट करेंगे और एब्जॉर्ब कर लेंगे फ्लॉक को। ठीक है, एब्जॉर्ब पता है ना, मतलब सरफेस के ऊपर, मतलब आके सिर्फ अटैच हो जाना, उसी को बोलेंगे एब्जॉर्ब। तो हो जाएगा, मतलब क्या होगा कि उसकी वजह से इनका साइज बढ़ जाएगा, है ना, जिसकी वजह से ये सेटल कर जाएंगी। ठीक है, और ये जो फॉर्मेशन होगी, फ्लॉक्यूलेटेड पार्टिकल्स बनेंगे, इसकी वजह से फ्लॉक्यूलेटेड पार्टिकल्स क्या होंगे, मिक्सचर ऑफ फ्लॉक, जो फ्लॉक बना था उसका, और वेरी फाइन पार्टिकल्स जो थे, ये कोलॉइडल पार्टिकल्स और फ्लॉक का दोनों का मिक्सचर जो होगा, उसको हम बोलेंगे फ्लॉक्यूलेटेड पार्टिकल्स। ठीक है, फ्लॉक और वेरी फाइन पार्टिकल्स को जब वो चिपक जाएंगे एक दूसरे के साथ, उसको बोल देंगे फ्लॉक्यूलेटेड पार्टिकल्स। ठीक है, इसके बाद ये देखो, अब अगर आप इसमें देख सकते हो, यहाँ पे ये कोलॉइडल पार्टिकल है, इसके ऊपर ये वाटर लेयर है। ठीक है, इसको स्टर्न लेयर बोल देते हैं। ठीक है, ये वाटर की लेयर है एक, और उसके ऊपर ये एड्जॉर्ब्ड है। ठीक है, ये जो पार्टिकल्स है, फ्लॉक जो है, ये एड्जॉर्ब्ड है। ठीक है, ये डायग्राम हो गए। अब कोलाइडल पार्टिकल्स जो होती हैं ये ज्यादातर नेगेटिवली चार्ज होती हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आपको नेगेटिवली चार्ज दिख रहे हैं ना, तो ये नेगेटिवली चार्ज होती हैं। सो इसीलिए ये सराउंडेड होती है बाय बाउंड्री लेयर ऑफ वाटर, जिसको कहेंगे स्टर्न लेयर। इसीलिए ये एक बाउंड्री लेयर ऑफ वाटर, जो यहाँ पे इसके बाहर आपको ये लेयर दिख रही है, ये बाउंड्री लेयर जो वाटर की होगी उससे ये सराउंडेड होंगे, जिसको कहेंगे स्टर्न लेयर। ठीक है, अब ये जो स्टर्न लेयर होगी, इन द स्टर्न लेयर आयंस ऑफ ऑपोजिट चार्ज, जो ऑपोजिट चार्ज के आयंस होंगे वो प्रोड्यूस करेंगे रैपिड ड्रॉप इन पोटेंशियल। उसकी वजह से क्या होगा, रैपिड ड्रॉप होगा पोटेंशियल में, जिसे कहेंगे स्टर्न पोटेंशियल। ये देखो, ये जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये स्टर्न पोटेंशियल। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, स्टर्न पोटेंशियल हो जाएगा। किसकी वजह से होगा, ये जो
स्टर्न लेयर में आयंस ऑफ ऑपोजिट चार्ज होंगे, उसकी वजह से पोटेंशियल जो होगा वो ड्रॉप कर जाएगा, उसी को बोलेंगे स्टर्न पोटेंशियल। ठीक है, ये भी समझ आ गया होगा। अब क्या होगा कि शेयर सरफेस ऑफ बाउंड्री वाटर लेयर, जो शेयर्ड सरफेस है बाउंड्री वाटर लेयर का, ठीक है, ये वाली बाउंड्री वाटर लेयर का जो शेयर्ड सरफेस है, और पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी इन सॉल्यूशन, और जो पॉइंट होगा जहां पे इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी होगी सॉल्यूशन में, इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक और ग्रेजुअल ड्रॉप होगा जिसको बोलेंगे जीटा पोटेंशियल। ठीक है, अब कोगुलेशन क्या होती है, ये अगर मोटे मोटे लफ्जों में जानना हो तो वो एक ऐसी टेक्निक होती है जो होती है डीस्टेबलाइजेशन ऑफ चार्ज्ड कोलॉइडल पार्टिकल्स, जिसकी वजह से होगी डीस्टेबलाइजेशन ऑफ चार्ज्ड कोलॉइडल पार्टिकल्स। ठीक है, उसे बोल देंगे कोगुलेशन। और फ्लोक्यूलेशन क्या होती है, स्लो मिक्सिंग टेक्निक होती है। ये जो डीस्टेबलाइज्ड पार्टिकल्स होंगे इनको कलेक्ट करना, एग्लोमेरिएशन ऑफ डीस्टेबलाइज्ड पार्टिकल्स, कलेक्शन ऑफ, और मतलब इसका एग्लोमेरिएशन क्या होती है, कलेक्शन ऑफ एन असेंबली। ठीक है, मतलब इसी डिस्टेबलाइज पार्टिकल्स को कलेक्ट करना, मतलब जो कलेक्ट होगी, स्लो मिक्सिंग टेक्निक है ये एक, और जो कलेक्ट हो जाएगा उसको बोल देंगे फ्लोक्यूलेशन। ठीक है, अब हम प्रॉपरली बात करते हैं कि कोगुलेशन को अगर हमें शॉर्ट फॉर्म में दो मतलब इसमें प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं, इसको हम बोल देते हैं, एक होता है एडिशन ऑफ केमिकल, दूसरा हो गई मिक्सिंग। एडिशन ऑफ केमिकल कौन सा केमिकल, कोगुलेंट, दूसरी होगी मिक्सिंग। ठीक है, यानी कि फ्लोक्यूलेशन। अब सेडिमेंटेशन एडेड विद कोगुलेशन, अगर हम ये दो चीजें हैं, कोगुलेशन ये पूरा है, ये पूरे जितनी भी पोर्शन है ये है सेडिमेंटेशन एडेड विद कोगुलेशन। अब इसमें क्या होता है, ये दो चीजें होने के बाद सेडिमेंटेशन में ही, ये सेडिमेंटेशन एडेड विद कोगुलेशन में ही ये इंक्लूडेड है, ये सारी की सारी। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसके बाद फ्लोक्यूलेशन के बाद कोगुलेटेड वाटर पास थ्रू सेडिमेंटेशन टैंक। अब ये कोगुलेटेड जो वाटर होगा इसको पास कराया जाएगा सेडिमेंटेशन टैंक के थ्रू, जहां पे फ्लोक्यूलेटेड पार्टिकल्स सेटल डाउन। ठीक है, मतलब वो सेटल कर जाएंगे और फिर उसके बाद उसको रिमूव कर लिया जाएगा। सेडिमेंटेशन एडेड विद कोगुलेशन, बस अगर सिंपल स्टेप्स में बोला जाए, 4 सिंपल स्टेप्स में ये होती है। ठीक है, और इसको यूनिवर्सली अडॉप्ट किया गया है, और जो प्लेन सेडिमेंटेशन है उसको आजकल रेयरली ही यूज किया जाता है। ठीक है, इसको यूनिवर्सली अडॉप्ट कर लिया गया है कोगुलेशन एडेड विद सेडिमेंटेशन एडेड विद कोगुलेशन को।